बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब के खिलाफ बहमाना जो है ना वो एक प्रोपागेंडा किया गया। दूसरी तरफ से जो इदारा था उसने भी इस चीज़ के क्या कि मुसम्मत के अपनी तरफ से एक जो पैगाम था वो जारी किया। उन्होंने कहा कि ये इदारा जो है उसने ना ये न्यूज़ दी है ना ही उनको इल्म है कि ये किसने और कैसे किया। मजीद इदारे का कहना था कि ये एक स्क्रीन शॉट लिया गया और उस स्क्रीन शॉट की मदद से यानी जो एडिटर थे उन्होंने क्या किया कि एक स्क्रीन शॉट लिया और स्क्रीन शॉट में तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो अमीर हैं अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब उनकी एक पिक्चर को ऐड किया गया और फिर जो राइटिंग थी वो तैयार की गई और उसको फिर एडिट करके वायरल किया गया। इसके इदारा मजम्मत भी करते और दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा 24 न्यूज़ ने कि हम इसकी एक तो मजम्मत करते हैं, दूसरा हम कानूनी चारा गोई यानी कानूनी जो एक इस्तेमाल है कानून का उसका हम क्या रखते हैं, एक हक रखते हैं। अब यह किसके खिलाफ नाज़रीन इस्तेमाल किया जाएगा। इस पोस्ट को हजारों नहीं लाखों लोगों ने देखा जहां पर बेगी, लेकिन एक बात तो याद है कि जो दुश्मन थे जो मुखालफिन थे वो भी इस चीज की गवाही दे रहे थे कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब के खिलाफ, यानी वो चाहे पीटीआई का वर्कर हो चाहे वो नून लीग का वर्कर हो, पीपल पार्टी का वर्कर तो वैसे ही मार चुका है, वो एक मुर्दा है। इन्होंने क्या किया इस चीज की जो एक बाकिरदार यानी आपकी सियासत है उनके इख्तिलाफ है, आपके नजरिए से उनके इख्तिलाफ है, लेकिन वो एक सियासत करते हैं या वो अपने एक नजरिए का दिफा करते। जब उन लोगों ने ये पोस्ट देखी तो इसकी उन्होंने मजम्मत उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब के खिलाफ ये जो हो रहा है ये प्रोपागेंडा ही हो रहा है। और इस पर जो तहरीक इंसाफ की आला क़यादत थी ये प्लान वहां से तैयार हुआ। इनके जो सोशल मीडिया के शैतान झूठे लाइन इन लोगों ने जिस तरह से मुल्क को तबाह बर्बाद किया, झूठ में धकेला, इसी तरह से क्या किया गया, इस पर भी प्रोपेगेंडा किया गया। दूसरा, इदारों के साथ भी लड़वाने की कोशिश की गई। फिर इसको ये तासुर देने की कोशिश की गई कि देखें अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की आजकल बात नहीं मान रहे। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब ने पहले कौन सी एस्टेब्लिशमेंट की बात मानी थी? 2017 का जो धरना हुआ था क्या वो एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था? आप लोग कहते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। इसके बाद 2018 के अंदर जब आसिया मसीह को रिहा किया गया तो उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने तहरीक लबैक पाकिस्तान को कहा था कि आओ सड़कों पर बैठो। क्या 2018 में जब अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह को अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया, क्या उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि आप जेल में चले जाओ? तहरीक लबैक पाकिस्तान के हजारों लोगों को जेलों में डाला गया, मदरसे सील किए गए और उनके ऊपर 4th शेड्यूल लगाया गया। क्या वो तहरीक लबैक पाकिस्तान को एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था? ये वो नाज़रीन झूठे और कमीने शख्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, झूठ को फैला रहे हैं और झूठ को फैलाने में कोई कसर भी इन लोगों ने छोड़ के नहीं रखी हुई। इनको तकलीफ या डर इस बात का है कि अगर पंजाब के अंदर इनके बगैर एक तो हुकूमत बनाना भी मुश्किल है, नंबर 2 इनका अगर वोट यानी अगर इनका लीडर अच्छी तरह से वर्क कर गया, जिस तरह से वो वर्क कर रहा है, जिस तरह से वो विजिट कर रहा है, अगर वो इसी तरह से विजिट और वर्क करता रहा तो पंजाब के अंदर इनकी जो पोजीशन होगी वो काफी स्ट्रांग होगी और इनको हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए जो मुखालफिन है वो इन पर टूट पड़े और फिर एस्टेब्लिशमेंट यानी इदारों के साथ लड़वाने के लिए इस चीज को जोड़ा गया कि ये सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। यानी इमरान खान तो एस्टेब्लिशमेंट यानी हमारे इदारों के खिलाफ बोल ही रहे हैं, उनके खिलाफ एक मुहिम चला ही रहे हैं, नौजवान को उकसा ही रहे हैं, हमले करवा ही रहे हैं। तो उन्होंने दूसरा ये तसव्वुर देने की कोशिश की कि जिस तरह से इमरान खान मुखालिफ हुए इसी तरह से
तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान और उनकी आला क़यादत जो है ये भी इदारों के मुखालिफ हो, इदारों के खिलाफ बयान दागे, और इस तरह से क्या होगा, इस तरह से हमें एक फ़ायदा होगा और फिर जो प्रेशर है वो मज़ीद जो है ना वो बढ़ेगा किसके ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और इमरान खान के ऊपर क्या होगी, कुछ नरमी होगी। ये नाज़रीन इन लोगों ने फार्मूले तय किए और इनका ये ख्याल था, इनके ये प्लान थे, लेकिन इनका पूरा का पूरा जो प्लान है वो खाक में मिल गया। और तहरीक लबैक पाकिस्तान की आला क़यादत ने इस बात का सबूत दिया है कि वो किसी भी सूरत इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई उनके लीडर के खिलाफ नाजायज़ घटिया इल्ज़ामात लगाए। हाँ, अगर आपके पास कोई ठोस शवाहिद है, कोई सबूत है, आप उनके साथ क्या करें, आए हमारा दिफा अपना हमारे पास ले आए। अगर हम दिफा ना कर सके तो हम क्या करेंगे, सियासत भी छोड़ देंगे। आप जिस पार्टी का कहेंगे हम उस पार्टी को भी ज्वाइन कर लेंगे। ये किसने कहा नाज़रीन, ये तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो आला तरीन क़यादत है उन्होंने कहा। उन्होंने इस चीज़ को वाज़ेह तौर पर मीडिया के ऊपर आकर कहा कि अगर भाई साहब आपके पास कोई इस तरह का क्या है मवाद है, सबूत है, वो आप लेकर आ जाओ और बैठते हैं हम। अगर वो रियलिटी पर मबनी होगा, अगर वो हकीकत पर मबनी होगा, अगर वो हकीकत हुआ तो हम क्या करेंगे, हम रिजाइन कर देंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान के ओहदों से, और आप जिस पार्टी का कहेंगे हम उस पार्टी को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ये नाज़रीन तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो अहम रहनुमा थे उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आया। दूसरा, इदारों ने भी अपना मौक़िफ़ दिया, और इसी तरह से एक माह फिर जो है ना वो मजहबी लोगों को, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब भी हमारे इदारों ने बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान ने कोई ऑपरेशन किया तो इनके साथ अवाम की अक्सरियत खड़ी होती है। तो इसी तरह इनके खिलाफ पाकिस्तानी अवाम को भड़काना, ये क्या मकसद है? ये मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अफवाज पाकिस्तान से जो कौम है वो बदजन हो, और जिस तरह से एक कौम की सपोर्ट उनको मिलती है, जिस तरह से कौम जो है ना वो हर दौर में हर मुश्किल में इनके साथ खड़ी होती है, इस तरह से ना हो और ये मसीह जो है ना वो वीक हो। ये नाज़रीन इन लोगों ने प्लान तैयार किया और इस प्लान में ये मुकम्मल तौर पर क्या हुए, फेल हुए। इस पर तहरीक लबैक पाकिस्तान की आला क़यादत को जितनी भी खराज तहसीन पेश किए जाए वो कम है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने हौसला अफजाई की किन की, अपने कारकुनान की, जिस तरह से उन्होंने दुश्मनाने नजरिए पाकिस्तान को शिकस्त दी, और जिन लोगों ने फेक आईडीज बनाकर ये पोस्ट बनाकर इधर उधर शेयर करते रहे उनको भी जबरदस्त अंदाज में जवाब दिया, और वो इस चीज को देखकर हैरान रह गए कि ये हो क्या रहा है हमारे खिलाफ। हमने तो एक पोस्ट शेयर की और उसके ऊपर जिस तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान के आला क़यादत के हुक्म पर कारकुनान ने सब्र का मुजाहरा किया, और उस सब्र ने तहरीक लबैक पाकिस्तान को मजीद जो है ना वो इस्तेकामत दी। और इस तरह से फिर क्या हुआ कि जो तहरीक इंसाफ के अपने कारकुनान थे उन्होंने भी इस चीज़ को क्या किया, सख्ती से मुस्तरद किया और कहा कि अगर हमारी आला क़यादत ने यह काम करवाया है तो उन्होंने भी ये एक घटिया हरकत की है, एक कमीनगी की है, हम इसकी भी क्या करते हैं, भरपूर मजम्मत करते हैं। इस तरह से नाज़रीन आप इख्तिलाफ करें, आप सियासत में इख्तिलाफ करें, आप तहरीक लबैक पाकिस्तान के वीक पॉइंट को उठाएं, आप उनको बताएं कि यार आपने ये काम किया। इस तरह से नहीं कि आप किसी के किरदार को गंदा करने की कोशिश करें, किसी के किरदार को क्या करें, उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाएं। ये बात नाकाबिल बर्दाश्त है, ये बात नाकाबिल कबूल है। इस पर तहरीक लबैक पाकिस्तान का हमेशा जो मौक़िफ़ रहा है वो आपके सामने था, जो आपके साथ नाज़रीन शेयर किया गया है। ये झूठे प्रोपेगंडे और इस तरह से टीमें तश्कील देना, फिर उनके दरमियान पैसे बांटना, फिर सोशल मीडिया पर उनको एक्टिव करना कि आपने इस तरह से नहीं, इस तरह से बयान देना है, ये इतने पैसे ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ये नहीं, इतनी मजबूत लोगों ने प्लान बना रखा है। और जितने जितने बड़े टिकटॉकर हैं उनको इन लोगों ने क्या किया हुआ है, नवाजा हुआ है
कि आप इस तरह से बयान दें हमारे हक में, वो उस तरह से दे देते हैं। ये सारे के सारे जो प्लान है और लोगों के खिलाफ जो है ना वो इस वक्त लोग कर रहे हैं। ये थी नाज़रीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।